ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये है मेरी स्विंग मशीन जिसका मुझे आपको डेमो देना है, पर डेमो देने से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है रिवर्स स्टिच बटन। तो जैसे आप इसको नीचे करेंगे ना तो सिलाई पीछे चली जाएगी, छोड़ देंगे तो नॉर्मल आएगी। नॉर्मल जो जिस तरीके से मशीन चलती है उसी तरीके से मशीन चलेगी। दूसरा है ये वाला पार्ट, ये है पैटर्न सेलेक्टर डायल, यानी कि आपको जिस भी पैटर्न की स्टिचिंग चाहिए, जैसे ये डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं CDEFG, इसमें से कोई भी आपको डिज़ाइन चाहिए होता है तो उसके लिए हम इस पैटर्न सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। दूसरा है ये लेंथ के लिए, आपको स्टिच की लेंथ कम करनी है ज़्यादा करनी है वो आपको देखना होगा। और ये जो है ना ये है बॉबिन वाइंडर स्टॉपर। तो जैसे आप इसमें बॉबिन, जैसे ये इस तरफ होता है, अगर आप इसके अंदर बॉबिन लगाते हो थ्रेड भरने के लिए, तो अगर हम इसे इस तरफ कर देते हैं तो इसकी वजह से ये मतलब जब हम थ्रेड फिल करते हैं इसके अंदर तो हमें बॉबिन वाइंडर स्टॉपर की तरफ इसको लेके आना होता है, जिससे ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाता है और धागा जो है वो अच्छे से फिल हो जाता है। और जब हम इसे निकालते हैं तो वापस इधर करके और फिर हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉबिन वाइंडर स्टॉपर। दूसरा है ये चीज़, ये है स्पाइंडल, बॉबिन वाइंडर स्पाइंडल। इसमें ऐसे ये घूमता है ना, जब थ्रेड फिल करते हैं तो ये घूमता जाता है और थ्रेड बॉबिन में फिल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये स्पूल पिन्स, जिसके अंदर हम ये थ्रेड डालते हैं। बोलते हैं बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड, यानी कि किस तरीके से, मतलब इसके अंदर ना थ्रेड फिक्स हो जाता है और फिर वो इधर उधर भटकता नहीं है, तो मतलब उसे गाइड करता है कि आपको कैसे चलना है। नेक्स्ट आता है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम थ्रेड टेकअप लीवर, यानी कि ये ऐसे भी हमारा थ्रेड जाता है। जब भी हम स्टिच लगाने से पहले हमें इसको इस पे भी ध्यान देना है, इसमें भी थ्रेड होना चाहिए। और एक पार्ट और होता है, ये होता है थ्रेड गाइड का। ये भी एक तरह से गाइड करता है कि आपको किस तरह से थ्रेड को किस तरह से जाना है। तो यानी कि सबसे पहले थ्रेड इधर आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा, नीचे से ये यहाँ से ये यू टर्न लेगा ऐसे, और फिर ऊपर आके और फिर इसमें हम डालेंगे थ्रेड। ठीक है, इसमें हम थ्रेड डालेंगे, ये एरो बना हुआ है, इसमें थ्रेड डालने के बाद और फिर हम नीचे आएंगे। नेक्स्ट थ्रेड टेंशन डायल है ना, ये नॉर्मल मशीन्स में भी होता है, आपने देखा होगा है ना, टाइट या लूज़ करने के काम आता है ये थ्रेड को। जो है वो है फेस प्लेट। उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं निडल प्लेट। तो ये है हमारी निडल प्लेट। होती है एक्सटेंशन टेबल। ठीक है, इसको बाहर निकाल भी सकते हैं और ऐसे पुश भी कर सकते, अंदर भी फेस मतलब फिट कर सकते हैं। तो आपने देखा ना ये कट लगा हुआ है, ये पूरा ऐसे बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रेशर फुट होल्डर। मैं आपको ये जो मैंने पेज से टाइट किया हुआ है ना, ये देखो, तो ये है हमारा प्रेशर फुट होल्डर। ये हमारा प्रेशर फुट है और ये इसको होल्ड करता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर फुट होल्डर। खोलते भी इसी से हैं, जब इसको इधर अपनी तरफ घुमाएंगे तो लूज़ हो जाता है ये और निडल बाहर आ जाती है। इसको टाइट कर देते हैं दूसरी तरफ तो ये निडल टाइट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा निडल क्लैम्प स्क्रू। ठीक है, दूसरा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया मशीन का, ये है निडल। निडल जो है इसमें ये इस टाइप से होती है, जैसे नॉर्मल मशीन में तो हम साइड से थ्रेड डालते हैं, बट इसमें से हम एकदम सामने से डालते हैं,
एकदम सामने से ऐसे करके थ्रेड डालते हैं। थ्रेड लेंगे और सामने से डालेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें इधर से साइड से डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ये है प्रेशर फुट, इसको बोलते हैं प्रेशर फुट। नेक्स्ट हमारा ये हो गया हैंडल। आपको मशीन को इधर से उधर लेके जाना है तो आप इस हैंडल को पकड़ के मशीन को उठा सकते हो। इसको कहते हैं बैलेंस व्हील। ये बाहर भी आ जाता है। जब आप बॉबिन फिल करते हो ना, उस टाइम में आपको इसको अगर आप बाहर निकाल दोगे ना तो फालतू में प्रेशर फुट नहीं चलता। ये जो निडल है ना, ये चलती नहीं है और बॉबिन में थ्रेड बिना निडल चले ये बॉबिन में यहाँ पर थ्रेड फिल हो जाता है। और जब आपका थ्रेड फिल हो जाए तो वापस इसको अंदर कर दो, तो आपकी अंदर करने पर ही जो निडल जो है वो फिर एक्टिव हो जाएगी और स्टिच करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है पावर स्विच। तो ये होता है पावर स्विच। ये देखिए, ये होता है पावर स्विच। यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब होता है। ये है हमारी वायर, ये वाली। तो इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पर एक सॉकेट है, इस सॉकेट में फ़िट हो जाता है। ठीक है, और जब इस सॉकेट में ये फ़िट हो जाता है और ये वाला पार्ट जब हम अपने यहाँ लगा लेते हैं तो फिर लाइट जो है वो स्विच, मतलब जो मशीन का लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और मशीन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये ऑन नहीं करेंगे तो हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। फुट लिफ्टर यानी कि जो लिफ्ट करते हैं, कहाँ गया ये रहा, ये इसको हम ऊपर करेंगे, इसको हम ऊपर करेंगे तो हमारा जो प्रेशर फुट है वो ऊपर या नीचे ऐसे ऐसे होता है। तो प्रेशर फुट उठाने के लिए इसको ऊपर करना है और नीचे करने के लिए इसको छोड़ देना है। ये हो गया। अब इसको फ्री आर्म क्यों कहते हैं? अब क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है। जैसे हम स्लीव स्टिच करते हैं ना, तो क्या करते हैं, गोलाई में स्टिच करते हैं ना स्लीव्स को। तो अगर हम इसको निकाल देंगे ऐसे, तो हम यहाँ पर अपनी स्लीव को फंसा के, मतलब उसके आर्म होल को फंसा के और गोलाई में हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है। तो ये थे आपकी ऊषा मशीन, फुली ऑटोमेटिक ऊषा मशीन के पार्ट्स जो कि मुझे डेमो देने से पहले आपको बतानी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लॉन्ग वीडियो हो गया उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।